अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से आज हम एक नई वीडियो के साथ बात करेंगे। मैं हूं राना अदनान मुदस्सर और आप मेरे पीछे ये एक स्पोर्ट्स सिटी का कंप्लीट मैप देख रहे हैं। आज हम एक एनालिसिस करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स सिटी कंप्लीट इस प्रोजेक्ट का, और इसके साथ जुड़ते हुए जो कुछ एरियाज़ आ रहे हैं उसके बारे में आज बात करेंगे और आपको इसके बारे में बताएंगे कि बहरिया टाउन जो आपको लेटर्स लिख रहा है कि जो पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं अगर आप वो पे करते हैं तो आपको री अलॉट किया जा रहा है, तो कुछ एरिया को डिफ़ाइन किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। मज़ीद देखिए आप ऑन मैप जो हम इसकी वजाहत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम बात को आगे बढ़ाते हैं और ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम ये आप सबको नज़र आ रहा है और ये मेन जनाह एवेन्यू 400 फीट वाइड ये रोड है। ये स्पोर्ट्स सिटी विलाज प्रीसिंक्ट 31 के विलाज हैं, प्रीसिंक्ट 31 और ये प्रीसिंक्ट 32। अब ये एरियाज़, इस एरिया को जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे उन एरियाज़ की जो ये प्रीसिंक्ट 33 का कुछ एरिया जो आउट ऑफ बाउंड्री वॉल चला गया, और फिर इसी तरह प्रीसिंक्ट 40, 41 से लेकर इसी तरह प्रीसिंक्ट 44 तक का एरिया जो ये वाले एरियाज़ आगे थे वो बिल्कुल बाउंड्री वॉल से बाहर हो गए। और अभी जिस तरह से आप लोगों को पता है कि बहरिया मैनेजमेंट आप लोगों को लेटर्स लिख रही है कि आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोगों के जो प्लॉट्स आउट ऑफ बाउंड्री वॉल हो गए हैं या जनाह एवेन्यू जहाँ तक आगे चलता जा रहा है और आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप उन एरियाज़ को देखते हुए आपको चाहिए कि आप फर्दर यानी सेफ जोन में अपने आप को एडजस्ट करवाएं और अपनी इंस्टॉलमेंट्स को अपडेट करें, पे कर दें आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को। तो ये जनाह एवेन्यू को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये जनाह एवेन्यू पे थोड़ा अगर आगे हम ट्रैवल करते हैं, आपके लेफ़्ट साइड पर आईफल टावर प्रीसिंक्ट 37 आ जाता है, राइट साइड पर प्रीसिंक्ट 34 का एरिया है। ये सारे प्लॉट 100% डेवलपमेंट के साथ मौजूद हैं। और ये जनाह एवेन्यू जो अभी जा रहा है, हमारे पास थोड़ा ओल्ड मैप है जिसमें जनाह एवेन्यू आगे वैली ब्लॉक की तरफ आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि इन एक्चुअली ये यहाँ से ये जो रिजर्व एरिया लिखा हुआ है ये यहाँ से राइट टर्न लेता है और फिर आगे इस तरफ प्रीसिंक्ट 41 और 43 का एरिया ये जो आगे है ये स्पोर्ट्स सिटी के वो प्रीसिंक्ट हैं आगे जो आज से पहले बाउंड्री वॉल से बाहर थे, लेकिन अभी कुछ इस तरफ लैंड बहरिया ने ऑक्यूपाई की है क्योंकि इसके पास यहाँ पर एक गोट भी आ रहा है, गोट के इर्द गिर्द भी बाउंड्री वॉल कर दी है और इससे आगे डेवलपमेंट चलती हुई जा रही है। अब यहाँ सबसे अहम बात मैं ये करने जा रहा हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ पर 500 गज का प्लॉट लिया और हाफ़ इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी और हाफ़ अपनी पे नहीं की, अगर बहरिया मैनेजमेंट अभी आपको लेटर्स लिख के ये चीज़ कह रहा है कि आप लोग रेस्ट ऑफ अमाउंट जो आपकी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स है वो पे करें और सेफ जोन में आप प्लॉट ले लें, तो आया कि आपको वो प्लॉट लेना चाहिए या आपको किसी और ऑप्शन पे जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ ओपनली ये कहूँगा कि वो आपका 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है या ये 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। ये प्रीसिंक्ट 42, 44 और 45 ये वाले एरियाज़ में बेशक अगर आपका प्लॉट था तो आपको ये चाहिए कि पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे करने की बजाय आपको ये चाहिए कि आप थोड़ी बहुत डिफरेंस अमाउंट पे करके प्रीसिंक्ट 42 ये एरिया रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के पास है, स्पोर्ट्स सिटी विला के पास है, यहाँ आपको अपनी अमाउंट को एडजस्ट करना चाहिए क्योंकि बहरिया टाउन को आप 36,55,000 रुपीज़ पे करने जा रहे हैं जस्ट फॉर 250 स्क्वायर यार्ड प्लॉट। और जबकि प्रीसिंक्ट 32 में अभी आपको सस्ते प्लॉट मिल रहे हैं। अगर आप नेगेटिव फाइल भी सेल करते हैं अपनी, अगर आज मार्केट का प्राइस नेगेटिव भी आता है तो भी मैं समझता हूँ थोड़े बहुत डिफरेंस से आपको यहाँ पर 100% डेवलपमेंट वाला प्लॉट मिल रहा है जहाँ आप फ़ौरन से कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। और फिर आपके नेबरहुड में 350 स्क्वायर यार्ड के विलास भी हैं जिन्हें स्पोर्ट्स सिटी विला कहा जाता है। प्रीसिंक्ट 31 है, 31 में आपको पता है बेशुमार विलास मौजूद हैं, लोग रिहाइश भी कर चुके हैं, स्पोर्ट्स सिटी विला में भी लोग रिहाइश कर चुके हैं। और प्रीसिंक्ट 32 को आके विज़िट करें। ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि डे लाइट में आप आके इसको कम से कम विज़िट करें, इस एरिया को देखें और फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मैं आपको बहरिया टाउन की जो रेस्ट ऑफ अमाउंट आप लोगों के बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के प्लॉट्स की रहती है, मैं बहरिया टाउन को वो अदायगी करने से मना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये चाहिए कि आप ऑन ग्राउंड है प्रीसिंक्ट 34 में प्लॉट ले लें। अच्छा, अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रीसिंक्ट 34 में जिन लोगों ने 100% डेवलपमेंट के साथ जिनके प्लॉट मौजूद हैं, जिन्होंने पूरा 36,55,000 बहरिया को पे कर दिया था, आज यहाँ स्टेडियम के करीब ये वाले एरियाज़, ये स्ट्रीट, ये मतलब दिस इज़ द फेवरेट एरिया। ये मुझे ज़ाती तौर पर भी बहुत पसंद है ये एरिया क्योंकि फ्यूचर में ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के करीब होगा और जनाह एवेन्यू के करीब भी है और इसके ऑपोजिट साइड पर आईफल टावर है, यानी प्रीसिंक्ट 34 के हर घर की छत से या टेरेस से आपको प्रीसिंक्ट
7 नज़र आएगा जहाँ पर आईफल टावर है। तो ये लिहाजा बहुत ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन बनती है। लेकिन प्रीसिंक्ट 34 की आप मुझसे कीमत पूछेंगे तो जिन लोगों के यहाँ प्लॉट्स ऑलरेडी हैं उन लोगों को मैं बड़ी माजत के साथ मैं कहूँगा कि नेगेटिव रेट चल रहे हैं। और जो लोग अभी परचेज़र हैं इस वक्त मार्केट में उनके लिए तो ऑब्वियसली ये खुशखबरी होगी कि यहाँ पर आपको 27-28 लाख रुपए में या 25-26 लाख में भी प्लॉट मिल रहा है। आप लोग अगर यहाँ पर प्लॉट लेना चाहें तो इस वक्त आप PPL टीम, हमारी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मार्केट में आप दूसरे लोगों से रब्ता करते हैं। अब ये प्रीसिंक्ट 34 की कीमतें बताने का मकसद क्या था, बेसिकली प्राइस रेंज मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, यानी 25 लाख से 30-31 लाख तक आपको मिलता है। ये प्राइस रेंज चल रही है इस प्रीसिंक्ट में। अगर हम प्रीसिंक्ट 34 की तरह ही आपने प्रीसिंक्ट 42, 44 और 45 में आपके प्लॉट्स थे ना, अगर इस जगह पर आप लोग यानी पूरी अमाउंट पे करेंगे, जो कि इन डिस्टेंस ये काफ़ी आगे जाके बन रहा है। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने फाइल्स मर्ज करवा ली। अब ये जितने नंबर ऑफ़ प्लॉट्स नज़र आ रही हैं इतने तो नहीं होंगे, लेकिन ये सिमट के थोड़े कम हो गए। वो बेशक आपको करीब करीब कहीं एडजस्ट करें, लेकिन वंस अगेन रेट्स आर गोइंग डाउन। तो मैं आपको कहूँगा, और फिर आपको ये भी नहीं पता कि बहरिया इसमें कौन सा प्लॉट, किस तरह की लोकेशन, किस तरह की कैटेगरी वाला आपको प्लॉट देगा। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप प्रीसिंक्ट 34 में या प्रीसिंक्ट 32 में आप अपने प्लॉट्स को या अपनी इन प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट करें। और इसी तरह प्रीसिंक्ट 40 में भी डेवलपमेंट हो चुकी है, 41 में भी डेवलपमेंट आगे इसी तरह चल रही है। लेकिन जिन लोगों को अभी एग्जैक्टली प्लॉट नंबर या स्ट्रीट नंबर वगैरह नहीं पता या रीलॉट किया गया है, आप लोग ये देखें। लेकिन मज़ीद जो लोग अमाउंट पे करके, रेस्ट ऑफ अमाउंट फॉर एग्जांपल आपकी 5, 6 या 8 एक साथ बाकी हैं, आप वो पे करेंगे तो फिर आपको बहरिया को प्लॉट अलॉट करेगा। इस ऑप्शन पे जाने से बेहतर है कि आप प्रीसिंक्ट 33 में ऑन ग्राउंड प्लॉट, जो कैश प्राइस मैं इसकी आपको बता रहा हूँ कि 44-45 लाख रुपीज़ में आपको इस वक्त बड़ी आराम से यहाँ प्लॉट मिल जाता है। अगर लोकेशन वाइज थोड़ा सा आगे, ये शॉपिंग गैलरी से थोड़ा दूर जाएंगे आप, तो पॉसिबल है कि यहाँ पे प्रीसिंक्ट 33 में 500 गज का 100% डेवलपमेंट वाला प्लॉट आपको यानी 43-44 लाख रुपीज़ में भी मिल जाए। यानी यहाँ पे कम से कम से लेके मैक्सिमम जो प्राइस रेंज है वो आप 42 से लेके 55 लाख रुपीज़ तक की आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और ये वाले एरियाज़, ये वाली जो स्ट्रीट हैं, ये तो स्टेडियम के बिल्कुल ही करीब है और यहाँ पर ये शॉपिंग गैलरी भी बनी हुई है, ये मस्जिद का एरिया है, तो ये लिहाजा काफ़ी ज़बरदस्त लोकेशन ये भी बनती है। अब इसके बाद मैं आगे आपको प्रीसिंक्ट 37, प्रीसिंक्ट 38 और प्रीसिंक्ट 39 के बारे में बात करूँगा। ये स्पोर्ट्स सिटी का काफ़ी अहम एरिया है, क्योंकि यहाँ पर 1000 गज़ और 500 गज़ के प्लॉट दिए गए थे। और मैं इसके अंदर मेंशन करता चलूँ कि अभी हो सकता है मैप ये बहुत वाज़ह ना हो, लेकिन मतलब यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन देना हमारा मकसद था कि ऑन साइट एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप इस चीज़ को देख सकें। ये प्रीसिंक्ट 39 जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने अपनी एडजस्टमेंट करवा ली। किसी के प्लॉट कैंसिल हो गए होंगे या किसी तरह किसी की एडजस्टमेंट होगी। अब ये जितने नंबर ऑफ़ प्लॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं 38 और 39 में, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एडजस्ट करवाए। तो अब जो प्लॉट ये सिमट का ये एरिया थोड़ा रह गया होगा। अब ये है कि प्रीसिंक्ट 38 में इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, प्रीसिंक्ट 37 में भी डेवलपमेंट जितनी होनी थी वो काफ़ी हो चुकी है और आगे बाउंड्री वॉल भी डिफाइन हो गई है। तो कुछ एरिया ऐसा है जो बाउंड्री वॉल से बाहर चला गया है इसका। जिन लोगों के प्लॉट्स बाहर चले गए हैं, वंस अगेन अगर तो आपके फुल पेड हैं तो बैरिया टाउन ने आपको रीलोकेट कर दिया। ये आईफल टावर की जगह इसके गिरदोनवा में किया और यहाँ पर 500 गज के प्लॉट, ये वाले जो ईस्टर्न वेस्टर्न एवेन्यू जो आपको नज़र आ रहे हैं इस जगह पे, और ये कमर्शियल एरिया के पास। और यहाँ पर भी आप लोग एडजस्टमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ ओपन फाइल्स, कुछ डीलर कोटा के प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, 500 गज के भी हैं और 1000 गज के भी हैं। आप इसमें भी एडजस्टमेंट ले सकते हैं। अगर आप लोगों का प्लॉट आउट ऑफ बाउंड्री वॉल चला गया तो आप लोग कुछ प्राइस डिफरेंस पे करने के बाद इसकी कैलकुलेशंस हमारी टीम से आप अंडरस्टैंड करें। और इस यहाँ पर इस एरिया में जहाँ पे 100% डेवलपमेंट हो चुकी है और बैरिया पोजीशन भी ऑब्वियसली आपको ऑफ़र कर रहा है, तो ये वाले एरिया, और ये आईफल टावर के तरफ जाते हुए ये आपको रास्ते में पड़ते हैं। इससे थोड़ा आगे हैं तो यहाँ ये वाले एरियाज़ पे इस वक्त काम हो रहा है। प्रीसिंक्ट 38 में जब आप यहाँ जाते हैं तो ये मेन जना एवेन्यू से ये वाला एवेन्यू बन चुका है, ठीक है। और यहाँ से जब आप ये फ्यूचर प्लानिंग वाले एरियाज़ पे भी अभी काम हो रहा है। इससे आगे जब आप जाते हैं तो ये सारा प्रीसिंक्ट 38 का वो एरिया है
जहाँ पर 1000 गज के प्लॉट है, और ये अच्छा खासा हाइट वाला एरिया, और उसके बाद जाके यहाँ पर डाउन एरिया आता है। सॉरी, इसकी मैं बिल्कुल मिसाल इसी तरह दूंगा जिस तरह प्रीसिंक्ट 11A और 11B की मिसाल है। तो प्रीसिंक्ट 38 का कुछ एरिया ऐसा होगा जो पूरी तरह हाइट पर होगा, और प्रीसिंक्ट 39 का कुछ ऐसा एरिया होगा 1000 गज के प्लॉट्स का जो अच्छी खासी डिप्रेशन में चला जाएगा। तो फिर उसके रेट का तयन उस वक्त अलग से किया जाएगा जब डेवलपमेंट के बाद ये एरिया सामने आएंगे। तो अभी तक के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों को 1000 गज के प्लॉट होल्ड करने चाहिए, क्योंकि 1000 गज के प्लॉट 92 लाख रुपीज़ में या अप्रॉक्सीमेटली इतने ही पैसों में आप लोगों ने ये बैरिया से लिया हुआ है। तो इतनी अमाउंट में बैरिया विल नेवर ऑफर यू अगेन कि इस प्राइस पे 1000 गज का प्लॉट बैरिया आपको दे। अभी करंट मार्केट को देखते हुए आप इस चीज़ों को अगर शफल करना चाह रहे हैं, अपने प्लॉट्स को विलास की तरफ लेके जाना चाहें या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो वो आप कर सकते हैं। इसी तरह ये वैली ब्लॉक कुछ नज़र आ रहा है। वैली ब्लॉक की तरफ डेवलपमेंट जो है वो आज से पहले तो एक दफ़ा शुरू की गई थी इस तरफ एरिया, लेकिन अभी जब आप जाते हैं तो अभी बाउंड्री वॉल की कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, लेकिन ऑन साइड वैली ब्लॉक का कोई खातिर खा में डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नज़र नहीं आ रहा। तो इससे अब मैं बता दूं कि क्योंकि ये प्रीसिंक्ट 33 बैरिया स्पोर्ट सिटी का हिस्सा नहीं है, प्रीसिंक्ट 32 बैरिया स्पोर्ट सिटी का हिस्सा नहीं है, ये वाले दोनों एरियाज़ ये ओल्ड BTK में आएंगे। यानी प्रीसिंक्ट 34 से बैरिया स्पोर्ट सिटी शुरू होता है, फिर प्रीसिंक्ट 35 है, फिर इसी तरह ये ऑनवर्ड प्रीसिंक्ट 45 तक जाता है। तो लिहाजा इसके जो एरियाज़ बाउंड्री वॉल से बाहर जा रहे हैं, आप उसकी टोटल कैलकुलेशन करें कि एग्जैक्टली हाउ मच अमाउंट यू हैव पेड टू बैरिया टाउन मैनेजमेंट, और जो रिमेनिंग है अगर तो वो बहुत कम अमाउंट है तो आप लोगों को चाहिए कि आप उसको प्रीसिंक्ट 34 में और प्रीसिंक्ट 32 में यानी एडजस्टमेंट करवाएं, बजाय इसके कि आप कोई 6, 7, 8 एक साथ जो बाकी हैं उसको पे करें, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाएगी। आप उससे बहुत कम अमाउंट दे के जो भी आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है आप उसकी कैलकुलेशन करें, आपको प्रीसिंक्ट 32 में और प्रीसिंक्ट 34 में प्लॉट मिल जाएगा जो कि अभी पोजीशन के लिए तैयार है। और प्रीसिंक्ट 34 में तो मेरा ख्याल है कि 2-4 घरों की तमीर भी जारी है, आप लोग इसको ऑन साइड देख सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारी टीम के साथ राब्ते में रहें। आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं हर चीज़ को मार्केट से। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, थैंक यू सो मच।